तो बच्चों हम कर रहे थे आपका क्लास 7 का 2022-23 का मिड टर्म का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे जिसके 12 भाग थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पादपों में सामान्यतः रुंद्र कहाँ उपस्थित होती है, इसका एक कार्य लिखिए। वेयर आर स्टोमेटा जनरली लोकेटेड इन प्लांट्स, राइट वन फंक्शन ऑफ इट। तो ये जो होते हैं बच्चों, आपकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उस पर होते हैं और इसका मेन काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना या जो है आपका ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, एक परजीवी पौधे का नाम बताइए और यह मेजबान होस्ट पौधे को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है। राइट ए पैरासाइटिक प्लांट एंड हाउ डज इट हार्म टू दी होस्ट प्लांट। तो इसमें आपका पहले ही हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही, जो आपका इससे पहले वाला जो पार्ट था कैस्केटा, जिसे अमरबेल कहते हैं बच्चों, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस वजह से क्या करता है वो होस्ट प्लांट पे रहता है और उससे सारी की सारी चीज़ें रहता है। तो कैस्केटा क्या है आपका, या अमरबेल क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है। अब जितनी चीज़ें होस्ट को ज़रूरत होती है वो रेडीमेड तौर पे कैस्केटा या अमरबेल अपने पास ले लेता है, यानी कि उसका पानी हो गया, उसका ज़रूरत का जो है सारा न्यूट्रिएंट होगा वो ले लेता है, जिससे क्या होता है होस्ट जो है वो ख़त्म होने लगता है और ये पैरासाइटिक प्लांट जो है जीवित रहता है। ठीक है बच्चों, ये नुकसान बेसिकली पहुंचाता है वो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। 2 साल में कम से कम एक बार दलहनी फसल उगाने की सलाह दी जाती है, क्यों। इट इज़ एडवाइज टू प्लांट लेग्यूमिनियस क्रॉप एट लीस्ट वंस इन ए ईयर, वाई। तो इसका कारण ये है बच्चों, इनसे क्या होता है, जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होता है वो सारा का सारा वापस से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में आ जाते हैं, इसलिए ऐसा करने की सलाह दी जाती है बच्चों। फिर है कवक प्रकृति में मृत जीवी क्यों होते हैं, वाई फंगस इज सेप्रोफाइटिक इन नेचर। तो होता क्या है बच्चों, जो न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका वो कैसा है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, यानी सड़े गले पदार्थों पर रह करके ये अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसलिए इन्हें मृत जीवी या सेप्रोट्रोपिक इन नेचर कह देते हैं बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गरिका में शुरू हो जाता है, क्यों। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द बकल कैविटी, वाई। तो होता ये है बेसिकली बच्चों, ये जब खाने को हम मुंह में डालते हैं और चबाना शुरू करते हैं तो हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, उसका कन्वर्जन शुरू कर देते हैं बकल कैविटी में ही, कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट का शर्करा में बदलना या मंड का शर्करा में बदलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा इसलिए हो जाता है बच्चों। फिर है मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत या वृहद आंत की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होने के बाद जब ये वृहद आंत पे पहुंचता है बच्चों खाना हमारा, तो उसमें से जरूरी जो वाटर का अमाउंट है, पानी जो है, और सॉल्ट का अमाउंट है अनडाइजेस्टेड फूड में से, वो निकाल लिया जाता है ताकि जब ये आगे बढ़े तो कोई दिक्कत ना हो। ये काम इसका होता है बच्चों। फिर इसका छठा भाग बच्चों, छठा भाग क्या कहता है बच्चों आपका, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ए व्हीकल इन मीटर पर सेकंड। तो बेसिक वे तो है बच्चों आपका, क्या करना है आपको, 36 इंटू 1000 और 60 इंटू 60 कर लीजिए। दूसरा है आप क्या कर सकते हैं, 36 इंटू 5/18 कर लीजिए। ठीक है, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साइकिल 120 मिनट में 5000 मीटर की दूरी तय करती है, साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो पहले तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर के हिसाब से, तो और आवर के हिसाब से। तो 5000 मीटर हो गया आपका 5 किलोमीटर। ठीक है, अब 120 मिनट हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे। अब हमें क्या करना है,
साइकिल की गति, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है 5000 किलोमीटर, समय है 2, तो जब निकालेंगे से आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है यहीं पे आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इससे आगे क्वेश्चंस को। थैंक यू।